महाराष्ट्र की राजनीति ने अपना एक बहुत ही मजबूत स्तंभ खो दिया है। 28 जनवरी दोस्तों, ये तारीख हम सब के लिए एक गहरे सदमे की तरह है। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कार्यशैली का अंत था जो सुबह 6 बजे से शुरू होती थी। लेकिन दोस्तों, इस दुख की घड़ी में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ मीडिया के कैमरों में टीआरपी की दौड़। जिस वक्त महाराष्ट्र को सिर्फ संवेदना की जरूरत थी, उस वक्त टीवी स्क्रीन पर शोर था। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस अदृश्य बदलाव की जो पिछले 4 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में आया है या देखने को मिला है। क्या अजीत दादा के जाने के बाद एनसीपी पर परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली बीजेपी का नियंत्रण हो गया है? ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं एसके हाजी। दोस्तों, क्लियर व्यू न्यूज में स्वागत है। राजनीति अपनी जगह और भावनाएं अपनी जगह। अभी अजित पवार की चिता शांत भी नहीं हुई थी कि मीडिया ने टीआरपी के लिए बड़ी बेशर्मी दिखाई। शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ। उनके उत्तराधिकारी को लेकर मानो मीडिया में जंग सी चलने लगी। ये महाराष्ट्र के भावना के खिलाफ था, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ वक्त गुजरा, अजित दादा की अस्थियां विसर्जित हो रही थी। परिवार और समर्थक उस गहरे दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक खबर आई सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, और उन्होंने शपथ ले भी ली। हो सकता है ये राजनीतिक मजबूरी हो सकता है पार्टी को संभालने के लिए ये जरूरी हो, लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखे तो ये थोड़ा खटकता है। जनता को लगा कि शायद कुछ दिन रुक जाना चाहिए था। राजनीति तो जीवन भर करनी है, लेकिन दुख मनाने का भी एक वक्त होता है। इतनी जल्दबाजी देखकर लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजिम है कि क्या आज के दौर में संवेदना से बड़ी सत्ता हो गई है? ये फैसला महाराष्ट्र के लोगों को भावनात्मक रूप से थोड़ा आहत कर गया है। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सुनेत्रा पवार को इतने जल्दी शपथ लेने के लिए मनाया? यह सब किसके इशारों पर तो नहीं हो रहा? ये सवाल आमजन में पूछा जा रहा है, उठ रहा है। ऐसे में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल उठ रहे थे और शक गहरा हो रहा था। दोस्तों, दुख के बीच एक और खबर आई जिसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस शक को यकीन में बदल दिया एक बयान ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। एनसीपी एक अलग पार्टी है, उसका अपना अलग संविधान है, अपनी कमेटी है। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये खबर एनसीपी के नेताओं की तरफ से आनी चाहिए थी। जब बीजेपी के नेता ये घोषणा करते हैं तो कहीं न कहीं एनसीपी की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े होते हैं। पटेल ने इस बात को जरूर नकारा। बाद में गोयल ने भी माफी मांगी, लेकिन कुछ तो हुआ है। सब कुछ इतना स्क्रिप्टेड था, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, क्या आप फैसले मुंबई बारामती में नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहे हैं? एनसीपी पर बीजेपी ने नियंत्रण पा लिया है। राजनीतिक जानकार इसे फ्रेंडली अलायंस नहीं बल्कि टेक ओवर, अधिग्रहण मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाबी अब दिल्ली के पास है और गाड़ी मुंबई में चलाई जा रही है। दोस्तों, अजित दादा की राजनीति हमेशा स्वाभिमान की रही है। ऐसे में दूसरी पार्टी के नेता का उनके पार्टी के अध्यक्ष तय होने की बात बताना, क्या यह उस स्वाभिमान के साथ न्याय है? पीयूष गोयल ने तो इस बारे में माफी मांगी है, लेकिन महाराष्ट्र के एक नेता ने इस बात से ध्यान हटाने के लिए झड़पी इलेक्शन में प्रचार नहीं करने का घोषित किया है। दोस्तों, अजित दादा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा के वाहक भी थे। महाराष्ट्र की जो मूल आत्मा है, साहू फुले और अंबेडकर की विचारधारा, दादा उसी स्कूल के विद्यार्थी थे। आज के इस दौर में जब राजनीति धर्म के नाम पर बटी हुई है, हमें याद रखना चाहिए कि अजित पवार ने कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा। उनका फोकस सिर्फ विकास और प्रशासन था। आज जब हम यह सब बदलाव देख रहे हैं, शपथ की जल्दबाजी और फैसलों में दिल्ली का दखल, तो डर लगता है कि कहीं हम उस सेक्युलर और प्रगतिशील विरासत को खो न दें। उनकी कमी आज महाराष्ट्र को बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन वसूल कायम रहने चाहिए। जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ
उस पर ठंडे दिमाग से ज़रा सोचिए। क्या राजनीति में अब भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बची? अपनी राय बहुत ही सभ्य भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अजीत दादा को एक बार फिर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं हूं यस के हाजी, आप देख रहे थे क्लियर व्यू न्यूज़।